जय हिंद। एक ज़रूरी बात है जो आज नहीं कही तो खुद पर यकीन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए साझा कर रही हूँ। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। बस यही हुआ किसान आंदोलन के साथ। पहले डराए गए आंसू गैस से, वाटर कैनन से और सड़कें खोद कर, फिर 10-11 मीटिंगों के बहाने से थकाने की साजिश हुई और फिर फूट डालने की और तरह तरह से तोड़ने की कोशिश हुई। लेकिन फिर एक मीठी साजिश का शिकार बन ही गया अन्नदाता। न केवल उसे फिर उन्हीं नामों से बुलाया गया, साथ साथ उस पर आतंकवादियों वाले कानून भी अब चस्पा हो गए हैं। और अब एक नई जद्दोजहद, एक नई लड़ाई भी। सरकार ने एक ही खेल खेला और गंगा नहा ली। लाल किले पर जो हुआ, क्या 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के तैनात रहते संभव था? गणतंत्र दिवस पर यूं भी लाल किले पर हाई अलर्ट और उस हिस्से में धारा 144 लगी होती है। ऐसे में किसानों के नाम पर कुछ लोग वहां पहुंचे और इतने ऊंचे खंबे पर चढ़कर निशान साहिब लगाए। यानी कि पुलिस सिर्फ मूक दर्शक थी। यानी हमारी पुलिस देश के लोगों के साथ इस तरह से कंप्रोमाइज्ड हो सकती है तो आतंकवादियों से निपटने में पूरी तरह अक्षम है क्या? सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन खुद एक वर्दी वाला होने के कारण मुझे मालूम है कि हमारे देश में वर्दी वाला कोई हो, कभी देश के सम्मान के खिलाफ कुछ हो तो खून उबाल मार ही जाएगा। और वैसे भी वायरलेस पर पुलिस हेडक्वार्टर्स को ट्रैक्टर्स के लाल किले की ओर बढ़ने की मिनट मिनट की खबर थी। फिर क्यों नहीं पुलिस कुछ कर पाई? साफ लगता है कि आदेश नहीं थे। और आदेश जानबूझकर नहीं दिए गए थे। जरा सोच कर तो देखिए, इस कड़ाके की सर्दी में ऊपर से बारिश के बाद भी डटा रहा था अन्नदाता। अपना हक ही तो मांग रहा था लोकतांत्रिक तरीके से। सरकार की कोई भी युक्ति उस पर नहीं चल पा रही थी और पूरा देश उसके साथ होता जा रहा था। ऐसे में क्या अन्नदाता हिंसा जैसी गलती कर सकता था, वो भी इतना मजबूत हो जाने के बाद? उस दिन की ट्रैक्टर परेड की मैं अपनी खुद की कहानी बताऊं तो स्वतंत्र लोकतंत्र के किसी भी उत्सुक नागरिक की तरह मैं भी सुबह गाजीपुर बॉर्डर पहुंची थी। और जो उत्साहपूर्ण माहौल था, वैसा मेरी आंखों ने बचपन में समझ आने से लेकर और अब तक नहीं देखा था। क्रांति के सुंदर गाने, कतार में लगकर चाय और रोटी लेते हर जाति हर धर्म के लोग, मेरे देश का चलता फिरता रंग बिरंगा लोकतंत्र वहां पूरे उठान पर था। सभी मुस्कुरा रहे थे। भीड़ में धक्का मुक्की तक नहीं थी। एक अनरिटन डिसिप्लिन था सबके अंदर। न कोई राग, न द्वेष और न आक्रोश। बस सबकी आंखों में एक अलौकिक आनंद और उम्मीद थी। जिसने भी वो आलम देखा, बस अभिभूत होकर देखता ही रह गया था। मन तब और भी भावुक उठा जब रैली शुरू होने के साथ, यानी 11 बजे के बाद, सड़क के दोनों तरफ के घरों से महिलाएं, पुरुष और बच्चे निकलकर ट्रैक्टर और ट्रॉली पर बैठे लोगों को सल्यूट कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे राजपथ पर करते हैं। मेरा भारत उस समय वहीं खड़ा था, खुद पर गर्व भी कर रहा था। कुछ उत्साही लोग दोनों तरफ पीने का पानी और फूल लेकर खड़े थे, पानी पिला रहे थे, फूल बरसा रहे थे। माहौल में गेंदे और गुलाबों की खुशबू थी। और मैं भाई दिलदीप का तिरंगा लहराता ट्रैक्टर चलाते हुए पत्रकार फ्रेंड मयंक, जुलेखा और विशेष के साथ बातचीत करती जा रही थी। पूरा रास्ता खुला हुआ था और हमारे आगे चल रहे कुछ ट्रैक्टर्स के अलावा खाली भी मिल रहा था। बस तभी मयंक ने अपने लाइव कवरेज में कहा कि हम दिल्ली की सीमा के अंदर आ चुके हैं। और लगभग उसी समय दिलदीप को कोई फोन आया और दिलदीप ने बात करने के बाद मुझसे कहा कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैंने ट्रैक्टर साइड में लगाया और फिर रिवर्स में लेकर हम कट तक पहुंचे और वहां से फ्लाईओवर के नीचे जाकर वापस गाजीपुर बॉर्डर की तरफ यू टर्न लिया। लेकिन थोड़ा आगे जाकर जानते हैं क्या देखा?
पुलिस ने लौटने के रास्ते पर डीटीसी की 2 बसेस लगाकर रास्ता रोक रखा था। यानी कि गलत रास्ते की ओर जाते हुए कोई बैरिकेड नहीं थे और सही रास्ते पर मुड़ने ना देने के लिए रास्ता रोका हुआ था। हम तो दिल्ली के बारे में परिचित थे, जल्दी लौट लिए, लेकिन जो किसान दिल्ली इसी परेड के लिए आए थे तो उनसे चूक होना लाजमी था और दिल्ली पुलिस का कोई इंडिकेटर या मार्गदर्शन था ही नहीं। इस आप बीती को आज कहना इसलिए जरूरी है कि आप जानें कि सिर्फ एक समझा बूझा ट्रैप था किसान आंदोलन को तोड़ने का, और किसानों का दुर्भाग्य कि वे सफल भी हो गए। इस बार तथाकथित चाणक्यों की साजिश कामयाब रही। इसमें पुलिस ने किसानों से तो अंडरटेकिंग ली थी, लेकिन अपनी तरफ से उनकी मार्ग में क्या व्यवस्था रहेगी इसका कोई कमिटमेंट जाहिर तौर पर ना तो देखने में आया, ना एक नक्शे के अलावा कोई और दस्तावेज प्रचारित या पब्लिश हुआ। बहरहाल लाल किले की पूरी घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इतिहास में कलंक की तरह दर्ज हो गई है, लेकिन इसकी साजिश करने वालों ने देश की अस्मिता के बारे में तो सोचा ही नहीं। उनका लक्ष्य ही अन्नदाता को देश की नजरों में नीचा दिखाना था और आंदोलन को एक बारगी जैसे कुचलना था, और कम से कम प्रथम दृष्टया वे इसमें कामयाब भी हुए दिखते हैं। यानी लोकतंत्र में एक बार फिर षड्यंत्र हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार हुआ और इतिहास में एक गणतंत्र दिवस दूषित हो गया। किसान के कंधे से बंदूक भी चल गई और किसान ही घायल हो गया। इस तरह की साजिशें आज लोकतंत्र में निहत्थे का शिकार करवा रही हैं और हम मानसिक रूप से शिकार हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। हो सके तो इस पहलू पर भी विचार कर लें। मुझे यकीन है विचार कर सकेंगे और आप विश्वास भी कर सकेंगे इस सच पर। बस सिर्फ 3 दिन अगर सुबह थोक में आने वाली बीजेपी की आईटी सेल की पोस्ट ना पढ़ें तो सच भी देख पाएंगे हम और आप। आखिर हम सब इसी मिट्टी के लोग हैं, इसी गंगा जमुनी तहजीब ने हमें पाला है। हम कर पाएंगे दूध का दूध और पानी का पानी। और समय एक सा नहीं रहता, इस अन्याय का न्याय भी समय ही करेगा। ये भी आप और हम पूरी शिद्दत से जानते हैं, समझते हैं। और हां, ये आंदोलन फौरी तौर पर और बलपूर्वक स्थगित कराया जा सकता है, कराया जाएगा, लेकिन दिलों में जारी रहेगा। ये ज्योति करोड़ों के दिलों में जल उठी है और अब भारत भी समझ रहा है। जय हिंद।